क्या विषय? जी, आप सभी प्रेस बंधुओं का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि मैं आप सबको, कलायत हलके को, पूरे प्रदेश की जनता को ये साफ तौर पर बताना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगी। कलायत में मेरा प्रचार भाजपा भगाओ हरियाणा बचाओ मुहिम के रूप में रहा है और हरियाणा बचाने की इस मुहिम में मैं हमेशा अग्रणी अग्रसर भूमिका में रहूंगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ, मैं कांग्रेस के साथ हूं। मेरे कुछ सिद्धांत है जिनसे मैं चाहकर भी समझौता नहीं कर सकती हूं, फिर चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना खड़ी हो। और इनमें से एक लोकतंत्र का सम्मान है। जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की थी उस दिन ये संकल्प और प्रतिज्ञा लेकर की थी कि जब तक जीऊंगी कांग्रेस पार्टी में रहूंगी, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार करूंगी। मैं लोकतंत्र में गहरा विश्वास रखती हूं और इसलिए पार्टी के अंदर रहते हुए भी शीर्ष नेतृत्व से सवाल किए जा सकते हैं, इसका उदाहरण बन रही हूं। क्योंकि जब मैंने कहा था राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो ये फैक्ट है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और यह दिक्कत हर एक प्रत्येक पार्टी के साथ है, न केवल हरियाणा में बल्कि संपूर्ण देश में, जिससे हम सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन हम सब कुछ देखते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों? मुझे बोलना है। दूसरा, जब सांसद जयप्रकाश जी के बोल बिगड़े तो जवाब देना अनिवार्य हो गया था, जो मैंने कविता के माध्यम से उन्हें कल जवाब दिया भी। क्योंकि जैसे ये खबर फैली कि उनके बेटे की टिकट कट चुकी है, उसके तुरंत बाद का उनका ये वक्तव्य है और बेहद बेहुदा। मैं कड़े शब्दों में इस बयान की निंदा करती हूँ और उन्हें जवाब देकर मैं ये बताना चाहती थी कि आप कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, आप गलत टिप्पणी करेंगे तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छोटी सी सिपाही अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करवाऊंगी। और ये तो फिर भी निजी टिप्पणी थी, इससे मैं अपने से जुड़े प्रत्येक हरियाणा के युवाओं को एक संदेश भी देना चाहती थी। क्योंकि युवाओं के बीच में भी एक संदेश है कि बहन जब खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो हम सबकी लड़ाई कैसे लड़ेगी। तो उनको भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि उनकी बहन उनके साथ खड़ी है। जैसे युवाओं के मुद्दे मैं पहले उठाती रही हूं, वैसे अब भी उठाती रहूंगी और मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां यूं ही पहुंचाती रहूंगी, उनकी बात रखती रहूंगी। लेकिन मेरे बारे में बहुत सी गलत जानकारी और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि मैंने किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार या निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर दिया है, जिसका मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संपूर्ण रूप से खंडन करती हूं। मैं किसी भी अन्य पार्टी के उम्मीदवार या किसी निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में नहीं हूं। मैं समर्थन करूंगी क्यों? मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करती हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, तो ये समर्थन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जो भी ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कृपया इस पर अभी पूर्ण विराम लगे। मेरा वोट पार्टी को जाएगा, मेरा राजनीतिक द्वेष किसी के भी साथ नहीं है और मैं नहीं चाहती हूं कि इसका राजनीतिक लाभ अन्य पार्टियां या कोई निर्दलीय प्रत्याशी उठाए या उठाने की कोशिश करे। और मैं इस बात से भी खुश नहीं हूं कि सांसद जयप्रकाश जी माफी मांगने और उनके शब्द वापस लेने की बजाय स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैंने इसको नहीं कहा, मैंने उसको कहा है, और पार्टी के ही अन्य नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें चुनाव लड़ना है, वो चुनाव लड़े, पार्टी को मजबूत करे, या अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये मेरा एक सवाल है उनसे। मुद्दों पर रहने की आवश्यकता है, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगार युवाओं के, खिलाड़ियों के इत्यादि जिन पर अत्याचार हुए उन पर बोलने की बात है। भाजपा ने क्या किया, उन मुद्दों पर बात करने की बात है। पार्टी का प्रचार कीजिए। वे इतने बड़े लीडर हैं, इसके बाद भी वो उसे अपने वर्चस्व की लड़ाई बना रहे हैं, जो कि गलत है। बहरहाल कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगी। जब पार्टी ज्वाइन की, काम करने के लिए की है, छोड़ने के लिए नहीं की है। मैं अपने फैसले पर अड़िग हूं और पार्टी का प्रचार कर रही हूं। कैथल में, करनाल में, नरवाना में, व जहां भी पार्टी मुझे आदेश देगी वहां जाकर प्रचार जरूर करूंगी। मैं पार्टी बदलूंगी नहीं, मेरा नेचर नहीं है बगावत करने का। किसी भी हालात में ज्वाइन की है, दिल से की है, काम करने के लिए की है। सरकार आ रही है, बच्चों के काम करने हैं, बच्चों की समस्याएं पहुंचानी है और इस वक्त तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में मैं अपने खिलाफ एक भी
जो भी ये भ्रांति फैलाई जा रही है उनके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर अभी पूर्ण विराम लगाया जाए। मैं कांग्रेस से दूर नहीं हूं, मैं कांग्रेस से दूर जाऊंगी नहीं और मैं हर रोज अपने फैसले बदलूंगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सवाल। जैसे ढोल-खाप ने समर्थन किया है नेता लोग का और आप भी ढोल-खाप में आती है, तो क्या आप पंचायत के फैसले को नहीं मानोगी? देखिए, मैं अपनी खाप का दिल से सम्मान करती हूं, मैं उनकी बेटी हूं और मुझ पर गलत टिप्पणी हुई तो उन्हें बहुत बुरा लगा, जो कि जायज है, मैं मानती हूं। और वो जो भी फैसला लेती हैं उसको पार्टी देखे, पार्टी के नेता देखें और जिनसे माफी मंगवाना चाहते हैं वो देखे। इससे मैं अपने आप को दूर रखती हूँ, मैं हस्तक्षेप नहीं करूं। पार्टी बड़ी है या फिर खाप बड़ी है आपके हिसाब से? देखिए, दोनों का अपना अपना अलग अलग वर्चस्व है। आप ये नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा है। मैंने जब ये पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा ना, एक संकल्प और एक प्रतिज्ञा लेकर की थी। और क्यों की थी? कि भाजपा को यहां से बाहर निकालना है। जिस भाजपा से पूरा देश, पूरा हरियाणा त्रस्त है, कलायत हल्का त्रस्त है, जिसकी एमएलए ने, जो राज्य मंत्री भी रही हैं, कोई काम नहीं किया है, वो चीज बड़ी। उनसे इतने सारे लोग त्रस्त है, वो चीज भी बड़ी। और जो मेरी खाप, जो मेरे बड़े बुजुर्ग जब मेरे ऊपर गलत टिप्पणी हुई, जिन्होंने सदा मेरा सम्मान किया, सदा मेरे साथ रहे, वो एकदम से कोई फैसला लेके खड़ा हो गए, वो भी बड़े। तो मैं कैसे किसी को क्या कह सकती हूँ कि ये बड़ा या ये बड़ा? दोनों अपने आप में महान है, दोनों बहुत बड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं खाप के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, ना ही हस्तक्षेप करूंगी। बस मैं कांग्रेसी हूं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूं और मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगी। तो श्वेता क्या मानती है कि कांग्रेस पार्टी जो है महिला राजनीति का सम्मान करती है? देखिए, एक व्यक्ति विशेष के कहने से पूरी पार्टी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जा सकता है। एक महिला वो भी हैं प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं। उन्होंने ये नारा दिया, उनसे प्रेरित होकर हजारों लाखों महिलाओं ने ये फैसला लिया कि हम भी राजनीति में आएंगे। और मेरा भी एक नारा रहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसे सार्थक भी साबित कर रही हूँ। लड़ रही हूँ, मैं पार्टी के बाहर थी तब भी, पार्टी के अंदर हूँ तब भी, सवाल भी कर रही हूँ। महिला आयोग तक चला गया है, तो कोई पार्टी का सीनियर नेता आकर इस पर बात नहीं कर रहा है, तो क्या ये मामूली बात है? देखिए, आपकी बात से मैं वाकिफ हूं, लेकिन समय इतना सेंसिटिव है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए और लोग तत्पर खड़े हैं। आप ये जाने कि जब मैंने ये चीज लिखी थी, ऐसा थोड़े कि मैं किसी अपनी पार्टी से प्यार नहीं करती हूं या मैं भाजपा के समर्थन में चलूंगी, ऐसा तो नहीं था। लेकिन मुझे सवाल करना था कि ऐसा क्यों, इसलिए मैंने लिखा। मैं भी तो पार्टी की नेता हूं, मैंने भी तो लिखा है उसके बारे में। और हाँ, मैंने टैग किया है अपने बड़े बड़े नेताओं को भी, और मैं ये समझती हूँ कि जल्द ही उनकी तरफ से भी जरूर जवाब आएगा। अभी जयप्रकाश जी लगातार सफाई दे रहे हैं उस बयान पर महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने दिया था। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई निजी टिप्पणी नहीं की किसी पर, ये जो चिकने चुपड़े नेता हैं उनको लेकर के वो ये बयान दिया था। तो इस पर आपको जी, चिकने चुपड़े नेता क्या होता है, पहली बात। और क्या वो चिकने चुपड़े नेता लिपस्टिक लगाते हैं? तो लिपस्टिक कौन लगाता है? लिपस्टिक तो महिलाएं लगाती हैं, जानते होंगे आप इस चीज को। तो ये बयान अपने आप में बहुत गलत है, और इसका स्पष्टीकरण देना उससे भी ज्यादा गलत है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पे ये चीज उनको हार्म कर रही है, हैम्पर कर रही है, और उन्हें जल्द से जल्द अपने बयान वापस ले लेने चाहिए, बजाय कि उसके ऊपर स्पष्टीकरण देने। लोग असमंजस की स्थिति में है कि लोग कांग्रेस के चुने या फिर जेपी को, क्योंकि वोट तो कहीं ना कहीं चेहरे को देख के ही होगा। देखिए, असल बात क्या है, मैं आपको बताऊं। जैसे मैं हूं, आप जानते हैं, पूरे हलके में ये पहुंच गई थी, खबर पहुंच गई थी कि श्वेता ढुल उम्मीदवार बनने वाली है। ये आप लोग भी जानते हैं, सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब श्वेता खुद कह रही है कि पार्टी सबसे बड़ी है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है, या हम ये देखें कि हम पार्टी को नहीं चुनते हैं, किसी और को सिर्फ इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि चेहरा अच्छा नहीं है, तो क्या ये वाजिब रहेगा? ये सवाल मैं लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। श्वेता जी, आप कांग्रेस में, आप बार बार ये बात कह रही हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन कांग्रेस ने ही विकास सहारण को यहाँ से टिकट दिया है, तो क्या फिर श्वेता ढुल को अगले 15-20 दिन में विकास सहारण के साथ प्रचार करते हुए देखा जाएगा? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और इसका जवाब जरूर देना चाहूंगी। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले महिला हूं, और महिला होने के नाते उनको मैंने जवाब भी दिया है एक कविता के माध्यम से, नारी तू नारायणी। यदि
जैसे उन्होंने सार्वजनिक मंच पर चढ़कर ये आपत्तिजनक टिप्पणी की, वैसे ही सार्वजनिक मंच पर चढ़कर माफी मांगते हैं मुझसे, प्रदेश की महिलाओं से और देश भर की महिलाओं से, और फिर आमंत्रित करते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, सेंटर से लेकर लोकल लेवल तक गुटबाजी देखी जा रही है, क्या लगता है? देखिए, गुटबाजी ना एक बड़ा ही अलग सा और भयंकर सा शब्द है। फेवरेटिज्म जरूर हो सकता है कि उसके फेवरेट नेता ये, उसके फेवरेट नेता वो, ऐसे जरूर चलता है, और मैंने हमेशा इस बात का खंडन किया है। अभी भी मैंने आपको कहा, सारे ही इंक्लूडिंग मी, हम लोग राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के बब्बर शेर कार्यकर्ता है। श्वेता जी, ढूल खाप ने अनीता ढूल का समर्थन किया है, तो श्वेता ढूल भी उसी खाप से आती है, ढूल गोत्र से है, तो क्या फिर श्वेता ढूल खाप के खिलाफ जाकर के अनीता ढूल बरसीकरी को वोट नहीं करेगी या उनका समर्थन नहीं करेगी? देखिए, इसमें प्लीज आप ढूल खाप को इन्वॉल्व मत कीजिए। मैंने यही कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनकी बेटी के ऊपर निजी टिप्पणी की गई, भत्ता टिप्पणी की गई, जिसके लिए वो कोई भी निर्णय ले, उसके ऊपर मैं कोई भी बात नहीं करूंगी। जहां आपने अनीता ढुल का नाम लिया, अनीता ढुल कांग्रेस में थी, यदि उनको टिकट मिलता तो मैं उनके साथ खड़ी होती। अनीता ढुल ने कांग्रेस छोड़ दी, बगावत की, बाहर चली गई, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। अब यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि मैं उनका समर्थन करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, अनीता एक अच्छी महिला हो सकती हैं, लेकिन वो शेडो कैंडिडेट की तरह है। असल में है राजेश अंबर सर, और व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्ति के रूप में मैं जितना नापसंद जयप्रकाश जी को करती हूं, उतना ही मैं राजेश अंबर सर को करती हूं, क्योंकि दोनों का ही अपनी भाषा के ऊपर संयम नहीं है, दोनों ही बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा स्टैंड रहेगा। लेकिन क्योंकि पार्टी हमारी सब कुछ है, उन्हें टिकट दे दिया, तो मैं तो कांग्रेस का ही बटन दबाने वाली हूँ। जी मैम, जी। आप फिर से पार्टी बड़ी होती है जी, लेकिन पार्टी से बड़े अपने परिवार होते हैं, अपने खापे होती है, हरियाणा की तो कहावत, जी। तो उसके विरोध में आप कैसे जा सकते हैं? जब आपकी आपके अपनों ने फैसला ले लिया जी, तो आपको खापों की जरूरत पड़ती है, तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। तभी मैंने कहा कि मेरे बड़े बुजुर्गों ने ये फैसला लिया कि वो समर्थन करना चाहते हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि श्वेता तू आ और तू भी समर्थन कर, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी राजनीति पार्टी के साथ है, कि हमारी एक बेटी, सुनिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए, कि मेरी राजनीति पार्टी के साथ है। श्वेता ने एक फैसला लिया है कि वो बगावत नहीं करेगी, वो पार्टी के साथ रहेगी, उसको पार्टी की नीतियों में प्रचार करना है और वो करती रहेगी। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा, और उन्होंने समर्थन किया, एक बार भी मैंने उन्हें नहीं कहा कि आपने क्यों समर्थन किया है। मैं उनके फैसले का सम्मान करती हूँ, दिल से सम्मान करती हूँ। उन्हें दर्द हुआ मेरे लिए, मैं उस चीज के लिए भी सम्मान करती हूँ, मेरे लिए हमेशा खड़े रहे, उस चीज का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन ये दोनों भिन्न चीजें हैं, कृपया करके इन्हें एक साथ मत जोड़िए। मैं उस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। बड़े तो ये चाहते हैं ना कि बस बेटा हमारे फैसले को चलाएगी, इसलिए नहीं बोला ना उन्होंने। क्या श्वेता ढूल ये चाहती है कि विकास सारण कलायत से जीत करके विधानसभा पहुंचे? श्वेता ढुल ये क्यों नहीं चाहेगी? आप ये बताएं कि जब कांग्रेस का कोई, मैंने कहा ना, मैं व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, और कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे मैं उन्हें निजी तौर पर पसंद ना करती हूं, लेकिन मेरे लिए पार्टी बड़ी है। यदि मेरे निजी स्वार्थ बीच में आ जाएंगे तो मुझे पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ लेना था, यदि मेरा निजी इतना इंपॉर्टेंट था। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि श्वेता अकेली श्वेता नहीं है। श्वेता के साथ जो हजारों लाखों युवा है ना, जो उनकी होप है कि हमारी बहन हमारे लिए लड़ती आई है, और हमारी बहन टिकट मिले ना मिले, कांग्रेस में रहते हो, हमारे लिए आवाज उठाएगी, लड़ेगी। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है उन बच्चों की। तो ये फैसला अकेली श्वेता का नहीं है, ये फैसला उन बच्चों के लिए भी है। जो टिप्पणी की कभी जी, आप मानती हैं कि वो आपके खिलाफ थी टिप्पणी, तो उसकी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? उसकी लड़ाई के लिए मैंने बहुत प्यारी एक कविता के माध्यम से उनको जवाब दिया है। साथ ही उसमें टैग भी मैंने किया है अपने शीर्ष नेतृत्व तक को, और शीर्ष नेतृत्व तक मैंने ये बात पहुंचाई है, और मुझे लगता है कि वो इसका जवाब जरूर देंगे, जल्द देंगे। ये अंतिम सवाल है, ये अंतिम सवाल है। आप फिर से कहोगे कि भाई दोनों चीजों को साथ ना जोड़े, ये अंतिम सवाल है जी। इसको भी, हाँ भाई, अच्छा आपने प्रचार भी किया। सबसे पहले टिकट घटने का कारण आप इसको मानते हैं? लोग कह रहे हैं कि देश उन्होंने नहीं लिखा पाया। आपने सवाल, आपने वो भी लिखा कि राजा का बेटा राजा बनेगा,
प्रदीप अपने बेटे के लिए लिया है, जेपी अपने बेटे के लिए लिया है, आप बताएं। देखिए, मैंने कहा था राजा का बेटा राजा बनता है, और ये सबके ऊपर लागू होता है। ये केवल कांग्रेस में ही नहीं, ये भाजपा में भी, ये क्षेत्रीय दलों में भी, ये केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। एक तो मैं पूरा इसको पूरे दमखम के साथ सीधा बोलती हूँ, और सबका बोल रही तो सबका, पहली बात। दूसरी बात, टिकट कटने का कारण आप पूछ रहे हैं, और मैंने पहले भी आप पूछते थे कि टिकट कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, और मैं क्या बोलती थी, मेरा काम है संघर्ष करना, टिकट सामने से आती है। तो जब उसने नहीं चाहा, वो चाहता तो हो जाता। उसने सोचा है कि अभी मैं शायद लायक नहीं हूं उसके, इसलिए मिली नहीं है, बस एक ही कारण हो सकता है। अंतिम सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे जी। लोग अंदर खाते ये बात कह रहे हैं, ढूल समाज के कुछ मोदी लोग की भाई सुवेटा ढूल को तो हम मना लेंगे, कि अब वो आपके पास समर्थन लेने के लिए आए या ना आए। मेरे पास बड़सिकरी गांव की पंचायत पहले ही आ चुकी है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझसे समर्थन मांगा, और मैंने हाथ जोड़कर अपने बड़े बुजुर्गों को कहा कि मेरी बहन मेरे पास 1.5 साल में पहली बार आई है, उनका स्वागत करती हूँ। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, उनके फैसले का भी स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया करके मुझे इससे बाहर रखें, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और मैं समर्थन नहीं कर पाऊंगी। मैंने उन्हें बिल्कुल, मैं ना अंधेरे में रखना चाहती हूं ना कुछ है, मैंने स्पष्ट दिया। आप एक चीज देखिए ना कि मैं पार्टी में हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मैंने बगावत नहीं की है, मैं पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रही हूं, क्योंकि हम सबका मेन एम क्या था, भाजपा को यहां से बाहर निकालना है। तो आज हम मेन एम इसलिए भूल गए क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने कोई घटिया टिप्पणी कर दी है, इसलिए भूल रहे हैं ना। हम क्यों भूल रहे हैं हम लोग, हम क्यों एकदम से फिर ऐसे हो गए कि नहीं कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, या कांग्रेस क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें लार्जर गुड देखना पड़ेगा। आज श्वेता यदि ऐसा काम करती है तो श्वेता के ऊपर लाखों बच्चे क्यों भरोसा करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी, भरोसा, वो सारी चीजें रहती हैं। वो आगामी पॉलिटिकल गतिविधियां क्या रहेंगी? देखिए, मैं कैथल में, नरवाना में, करनाल में प्रचार कर रही हूँ। मैं वो प्रचार जारी रखूंगी, जहां पर भी मुझे चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाएगा पार्टी के द्वारा, मैं वहां जाऊंगी। ये सब रहेगा। मैं कर चुकी हूँ। मैं कल भी, परसों भी यहाँ पे थी, स्प्रिंगफील्ड में आई हुई थी। यहाँ पे कुछ सजूमा गांव के लोगों ने समर्थन दिया था, यहाँ पे थी। और मैं करनाल में कल सुमिता सिंह जी से मिलके आई थी, उन्होंने बुलाया था, तो बढ़िया, अच्छे वाला था। देखिए, गलत सही कमेंट करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे कलायत का पता है, मैं कलायत के बारे में बोल सकती हूँ केवल। और मैंने इसके बारे में जैसे ही आया था, ये लिस्ट आई थी, उसके बारे में सीधा सीधा लिख दिया था। वो सबको पता है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस तो रही नहीं, हुड्डा कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में आप तो काम करते हो ना, जिसके लिए काम करना चाहते हो, कांग्रेस तो है ही नहीं, हरियाणा में नजर नहीं आती, हुड्डा कांग्रेस नजर आती है यहाँ पे। देखिए, ये मेरे को लगता है आपको शीर्ष नेतृत्व से सवाल करना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व ये कर रहा है या कैसे भी कर रहा है, या हुड्डा कांग्रेस या जो भी है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे जब मैंने ज्वाइन करा था, कांग्रेस को ज्वाइन करा था, और मेरे लिए आज भी कांग्रेस वैसी ही है। बस, ठीक है जी, धन्यवाद।